morning, students. Welcome to our online class. I am from New Bhaikala School, Lina teacher. Okay, so today we are going to learn Hindi subject, and in that we are going to learn Hindi grammar. तो चलो बच्चों, हम लोग अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपना आज का घटक है हिंदी व्याकरण का विशेषण। तो विशेषण में हम लोग सखोल पढ़ाई करेंगे। तो विशेषण यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप सभी को मालूम है। विशेषण यानी एडजेक्टिव, इंग्लिश में विशेषण को एडजेक्टिव बोलते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को एडजेक्टिव के बारे में सखोल जानकारी देने वाली हूँ। अभी देखिए, मेरे हाथ में एक पानी का बोतल है। मेरे हाथ में एक पानी का बोतल है। इसका अच्छे से आपको निरीक्षण करके रखना है। बाद में टीचर आपको कुछ सवाल पूछेंगे तो आपका उसका आंसर देना है, यानी जवाब देना है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ चित्र है, उसका निरीक्षण आपको करना है और वो वाक्य को पढ़ के सही सही आंसर देने का ट्राई करो। चित्र निरीक्षण। तो जो भी बच्चों को ये आता है वो खुद को अनम्यूट करके, यहाँ पे मुझे जो लोग रेज हैंड किए हैं दिख रहे हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि पहले चित्र में आपको क्या दिख रहा है। उस वाक्य को आप अच्छे से पढ़ो। फूल, बाग में रंग बिरंगे फूल। फूल, वेरी नाइस बेटा। बाग में रंग बिरंगे फूल है। तो बाग में रंग बिरंगे फूल है। अगर मैंने एक सवाल पूछा, बाग में कैसे फूल है? रंग बिरंगी फूल है। कैसे फूल है? रंग बिरंगे। वेरी नाइस, वेरी गुड। दूसरा उदाहरण लेते हैं। पेड़ पर कुछ चिड़िया बैठी है। पेड़ पर कुछ चिड़िया बैठी है। तो इस चित्र में पेड़ पर कौन बैठा है? पेड़ पर चिड़िया बैठी है। वो लड़की के पास 2 डॉल है, खिलौने। अच्छा, नेक्स्ट आप बता रहे। ओके, लड़की के पास 2 खिलौना है। तो लड़की के पास कितना खिलौना है? 2 खिलौना है। 2 है। और पेड़ पर कितनी चिड़िया बैठी है? कुछ चिड़िया बैठी है। कुछ चिड़िया बैठी है। तो आपको इस उदाहरण से मालूम पड़ रहा है कि बाग में रंग बिरंगे क्या है? रंग बिरंगे फूल। तो फूल, चिड़िया, खिलौना, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अपने देखा था कि संज्ञा। फूल क्या है? संज्ञा है। चिड़िया क्या है? संज्ञा है। खिलौना भी क्या है? तो संज्ञा के बारे में अधिक जानकारी यानी अधिक विशेषता बताते हैं, वो शब्दों को हम लोग विशेषण कहते हैं। समझ लो बच्चों कि संज्ञा के बारे में या सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी देने वाले शब्दों को, उनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो फूल, चिड़िया, खिलौना, ये विशेष्य है। विशेष यानी वो संज्ञा है और उनके बारे में अधिक जानकारी दी है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। देखो, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। देखो, अभी यहाँ पे हमें उदाहरण देखने हैं कि बाग में रंग बिरंगे फूल है। तो ये फूल है, वो एक संज्ञा है और संज्ञा को ही यहाँ पे बोला है विशेष्य। मतलब जो फूल है उसको विशेष्य बोलते हैं। क्यों विशेष्य बोलेंगे? क्योंकि उस विशेष्य के बारे में, उस संज्ञा के बारे में अधिक जानकारी हमें इस वाक्य से मिली है कि बाग में रंग बिरंगे फूल है। अभी दूसरा उदाहरण देखते हैं। पेड़ पर कुछ चिड़िया बैठी है। तो ये जो चिड़िया है वो हुआ विशेष्य, क्योंकि चिड़िया के बारे में यहाँ पे
अधिक जानकारी, अधिक विशेषता बताई है। उसकी विशेषता है कि पेड़ पर कुछ चिड़िया है। ठीक है, अभी देखेंगे तीसरा उदाहरण। मेरे पास 2 खिलौना है। मेरे पास 2 खिलौना है। तो यहाँ पे खिलौना की विशेषता बताई है, तो खिलौना को बोलेंगे विशेष्य। तो देखिए, फूल, खिलौना, चिड़िया, ये सब क्या है? विशेष्य। इनके बारे में जानकारी देने वाला शब्द जो रहता है उसको हम लोग विशेषण बोलते हैं। अपनी परिभाषा में ही दिया है, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे विशेषण की परिभाषा। तो अभी हम देखेंगे विशेषण की परिभाषा। विशेषण की परिभाषा क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। देखो, परिभाषा में ही दिया है कि जो शब्द, जैसे हम संज्ञा पढ़े थे, किसी के नाम को हम लोग संज्ञा बोलते हैं, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, किसी के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं और संज्ञा के बदले जो शब्द वापर करते हैं उसे सर्वनाम बोलते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरणार्थ, हरा करेला। यहाँ पे करेला का उदाहरण दिया है। करेला का रंग कैसे होता है? हरा। करेला का रंग कैसे होता है? हरा, यानी हरा हुआ विशेषण। तो हरा ये क्या है? विशेषण है। जैसे मैंने उदाहरण पे ये बोतल लिया था कि बोतल का रंग, पानी के बोतल का रंग हरा है, तो हरा ये हुआ विशेषण। तो अभी हम आगे देखेंगे विशेषण के कुछ भेद होते हैं, उन्हें हम डिटेल्स में देखेंगे। तो विशेषण के 4 भेद है और कुछ पूरक भेद है, वो भी हमें देखना है। तो पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिणामवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, और लास्ट का भी एक भेद है, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण हम लोग देखेंगे सखोल में। यस, गुणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, बोध अवस्था, समय, स्थान आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखो, गुणवाचक विशेषण में गुण, गुण यानी किसी का भी गुण देखते हैं, वे विशेषण वो शब्द ऐसा होता है कि जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में गुण बताते हैं या दोष, रंग, रूप, आकार, बोध, अवस्था, समय, स्थान आदि का बोध कराते हैं। अभी देखें उदाहरण पे, जैसे यह आम मीठा है। इस वाक्य में अगर हम लोग ऐसे सवाल पूछेंगे कि आम कैसा है, आम कैसा है, खट्टा है, मीठा है, तो वहां पे हमें जवाब यानी उत्तर मिलता है कि यह आम मीठा है। यानी कि मीठा शब्द हुआ गुणवाचक विशेषण। ये जो मीठा शब्द है, मीठा शब्द ने आम के बारे में उसके गुण का प्रयोग किया है। जैसे ये आम मीठा है, तो आम का जो गुण बताया है कि वो बहुत मीठा है। दूसरा उदाहरण देखेंगे हम, यह आदमी लंबा है। यह आदमी तो है लेकिन कैसा है? लंबा। जहाँ पे कैसे सवाल पूछा जाता है तो उसका उत्तर विशेषण आता है। आदमी कैसा है? लंबा। तो ये है गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण, और आगे भी हम लोग कुछ सखोल में उदाहरण का अभ्यास करेंगे। तो देखिए, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं। ये नए तरीके की गोलियां है। जैसे तुम लोग गोलियां खाते हैं, कौन सी गोलियां खाते हैं तुम लोग? लेमन की गोली खाते हैं, जेम्स खाते हैं। बहुत बच्चों के मुंह में पानी आया रहेगा जब टीचर ने गोलियों का नाम लिया। तो देखो, ये नए तरीके की गोलियां है।
जैसे रंग बेरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। जैसे देखो लेमन की गोली है या फिर जेम्स की गोली है, तो ये कुछ खट्टी रहती है, कुछ मीठी रहती है और रंग बिरंगी बेरंगी यानी उसके बहुत सारे रंग रहते हैं। तो देखो ये शब्द में रंग बेरंगी, खट्टी, मीठी, ये जो शब्द है वो गोलियां के बारे में विशेषता बताते हैं कि गोली कैसी है, गोली का रंग कैसा है, गोली खट्टी है या मीठी है। तो ये रंग बेरंगी, खट्टी, मीठी, ये सारे विशेषण है। तो अभी आगे थोड़ा देखते हैं उदाहरण। यस, अन्य उदाहरण और कुछ अन्य गुणवाचक विशेषण शब्द। अन्य उदाहरण यानी हमें यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं और उनके जैसे कि हम परिभाषा में देखे थे, गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्थान, ये सबकी जानकारी गुणवाचक विशेषण में हमें मिलती है। तो कुछ उदाहरण देखेंगे और उनमें उनमें कौन से विशेषण शब्द आते हैं वो हम देखेंगे। तो पहला उदाहरण है, महाराणा प्रताप बहुत वीर थे। महाराणा प्रताप बहुत वीर थे, यहाँ पे जो महाराणा प्रताप है इनका गुण बताया है। तो उनके गुण कैसे थे, वो वीर थे, तो ये वीर शब्द हुआ विशेषण शब्द। तो विशेषण शब्द में और सारे उदाहरण आते हैं गुणवाचक विशेषण में, उसके और सारे गुण रहते हैं जैसे भला, सच्चा, शांत, भोला आदि। ठीक है, अभी दूसरा उदाहरण लेते हैं हम। रावण बहुत अभिमानी था। रावण बहुत अभिमानी था, रावण सबको पता है ना। यस, रावण बहुत अभिमानी था। तो यहाँ पे अभिमानी ये एक दोष है, तो दोष उसका रावण का दोष बताया है, तो यहाँ पे विशेषण हुआ अभिमानी, क्योंकि रावण के बारे में उसकी विशेषता बताई है। तो ये जो लाल अक्षर में है ये सारे विशेषण है। तो दोष कौन कौन से रहते हैं, जैसे क्रोधी, बुरा, कंजूस, कपटी आदि। अभी तीसरा उदाहरण देखेंगे हम लोग। उसका कोट नीला है। उसका कोट कैसा है, मैंने आप सबको पहले ही बताया है कि जहाँ पे सवाल पूछा जाएगा कि कैसा है और उसका उत्तर आएगा, तो वहां पे वो शब्द विशेषण होता है। जैसे कि उसका कोट नीला है, अभी नीला ये विशेषण है। अगर टीचर ने सवाल पूछा उसका कोट कैसा है, तो सबके पास जवाब होना चाहिए कि उसका कोट नीला है। तो नीला क्या है, रंग। नीला क्या है, रंग। तो ऐसे सारे रंग उस गुणवाचक विशेषण में आते हैं कि जैसे काला, पीला, सफेद, हरा आदि। तो काला का अगर एक उदाहरण मैं आपको बताऊं तो उदाहरण है काला कौवा। ओके, काला कौवा। तो कौवा का कलर कैसे होता है, काला। तो अगला उदाहरण हम लोग देखेंगे, कृष्ण सावले थे। कृष्ण सावले थे, सबको कृष्ण तो पता ही है। तो कृष्ण कैसे थे, सावले। तो सावले ये हुआ विशेषण, यहाँ पे उनके रूप की विशेषता बताई है, उनका रूप बताया है। तो गुणवाचक विशेषण में ऐसे दूसरे भी शब्द आते हैं जैसे सुंदर, काला आदि। सुंदर यानी देखो, जैसे कि खुशी बहुत सुंदर है। खुशी बहुत सुंदर है, तो खुशी कैसी है, बहुत सुंदर। तो ये सुंदर हो गया विशेषण। तो अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं, मेज छोटा है। मेज छोटा है, तो मेज कैसा है, छोटा, यानी यहाँ पे उसका आकार बताया है। तो आकार ये भी एक गुणवाचक विशेषण में आते हैं। तो उसके और कुछ उदाहरण जैसे तिकोना, बड़ा, लंबा आदि। आदि यानी इत्यादि, बहुत सारे। अभी अभी अगला उदाहरण देखेंगे, हम सब भारतीय है। हम सब भारतीय है, यहाँ पे देखो हम सब क्या है,
वापस सवाल पूछा है, हम सब क्या है, तो हमारा जवाब आएगा भारतीय। तो भारतीय क्या है, स्थान। तो स्थान में क्या आएगा, भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे आदि। और एक एग्जांपल देखते हैं, राजू बीमार है। राजू क्या है, जहाँ पे सवाल पूछेंगे और उत्तर मिल जाता है तो वो विशेषण कहलाते हैं। राजू बीमार है, तो बीमार क्या हुआ, विशेषण। देखो उसके कुछ एग्जांपल है, नया, पुराना, स्वस्थ, प्रौढ़ आदि। तो अभी ये सब हम लोगों ने देखा, गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्थान। तो ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण। किसी भी शब्द के बारे में जो गुण बताते हैं, दोष बताते हैं, रंग, रूप, आकार, स्थान बताते हैं, उन्हें बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। अभी हम आगे के भेद को जानेंगे, तो आगे देखते हैं। यस, संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण में देखो, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण शब्द, ऐसे जो विशेषण शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। अभी सबको एक चित्र दिख रहा है कि चित्र में कितने टमाटर है, कितने टमाटर है। जो लोग रेज हैंड किए हैं वो चैट बॉक्स में उत्तर डाल सकते हैं। चित्र में 4 टमाटर है, चित्र में 4 टमाटर है, वेरी गुड। तो ये 4 यानी यहाँ पे कुछ संख्या आई है, संख्या यानी नंबर्स। आपको पता है 1 2 3 4 ऐसे कितने सारे नंबर्स होते हैं। तो 4 टमाटर है यानी 4 हुआ संख्यावाचक विशेषण। दूसरा उदाहरण देखेंगे कि चित्र में कितने पेन हैं। बहुत सारे बच्चे चैट बॉक्स में आंसर दे रहे, 3, वेरी गुड, बराबर। तो चित्र में 3 पेन है, वेरी गुड बेटा। तो इस 3 शब्द से हमें मालूम पड़ता है कि ये है संख्यावाचक विशेषण। अभी संख्यावाचक विशेषण के बारे में और हम लोग थोड़ा सखोल में जानकारी लेते हैं। ये सबके आंसर राइट है। देखिए मैंने पहले ही आपको बताया है कि संख्यावाचक विशेषण एंड परिमाणवाचक विशेषण, उनके 2 पूरक भेद है, उनके 2 उप प्रकार है। तो वो कौन से है, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, वो अब हम देखेंगे। ये संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद है। तो पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है कि कोई भी चीज का नंबर जो रहता है वो मतलब फिक्स होता है, यानी ठराविक नंबर रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहते, उसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो आगे देखते हैं निश्चित संख्यावाचक की परिभाषा। तो अभी हम देखेंगे कि संख्यावाचक विशेषण किससे बोलते हैं, कि जिस विशेषण शब्द से संख्या का बोध होता है उसे बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो अभी हम उसके पूरक भेद देखने वाले हैं। तो पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो उसकी परिभाषा देखेंगे। जिस विशेषण में किसी निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो देखिए कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हैं कि राजू के पास 2 पेन है। यहाँ पे निश्चित संख्या दी है कि राजू के पास 2 पेन है, तो जो ये लाल अक्षर से लिखा है 2, उसे बोलेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगर सवाल पूछेंगे कि राजू के पास कितने पेन है, राजू के पास कितने पेन है, तो राजू के पास कितने पेन है, 2 पेन, यानी यहाँ पे निश्चित संख्या दी है तो उसको बोलेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अभी दूसरा उदाहरण लेते हैं। मीना ने 10 लीटर दूध लाया। मीना ने 10 लीटर दूध लाया। अगर सवाल पूछेंगे मीना ने कितना लीटर दूध लाया, तो 10
10 हुआ संख्यावाचक विशेषण, लेकिन कौन सा? निश्चित। वहां पे एक निश्चित संख्या, निश्चित नंबर दिया है कि मीना ने 10 लीटर दूध लाया है। अभी तीसरा उदाहरण देखो, 3 लड़के खेल रहे हैं। यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है 3। कितने लड़के खेल रहे हैं? 3। तो 3 हुआ निश्चित संख्यावाचक विशेषण। सब लोग अच्छे से समझ लो कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जो संख्या दी रहती है वो कभी बदलती नहीं। कि राजू के पास 2 पेन है, मीना ने 10 लीटर दूध लाया, 3 लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ पे जो संख्या है वो निश्चित है। अभी हम दूसरा भेद देखेंगे संख्यावाचक विशेषण का, वो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो देखते हैं कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या दिया है, तो उसकी परिभाषा पहले देखेंगे। जिस विशेषण में किसी निश्चित संख्या का बोध न हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखो, जैसे कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण में किसी भी चीज का बोध होता था, लेकिन अनिश्चित संख्या में किसी भी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, तो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो जैसे कि निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक एक दूसरे के विरोध में दिखते हैं। जैसे सभी बच्चे खेलने चले गए। सभी, सभी कितने बच्चे खेलने चले गए? सभी। यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है सभी, मतलब यहाँ पे किसी भी संख्या का उल्लेख, किसी भी संख्या का बोध किया नहीं है। सभी बच्चे खेलने चले गए, फिर वो 4 थे, 10 थे, 20 थे, ऐसे कुछ भी उल्लेख नहीं किया है, तो उसको बोलेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो लाल अक्षर में आपको दिख रहा है सभी, वो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा उदाहरण देखते हैं। कुछ लोग बाहर खड़े हैं। कुछ लोग बाहर खड़े हैं। अगर मैंने सवाल पूछा कितने लोग बाहर खड़े हैं, कितने लोग बाहर है, तो उसका उत्तर मिलता है कुछ। कुछ यानी कोई भी संख्या नहीं दी है, तो कुछ को बोलेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अभी देखो, इस ब्रैकेट में कुछ उदाहरण दिए हैं। कुछ, अनेक, थोड़ा, ये सारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। जैसे अनेक बच्चे पाठशाला जाते हैं, तो अनेक हुआ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। थोड़ा मुझे पानी दो, तो थोड़ा यानी कितना? 1 ग्लास, 2 ग्लास, कुछ नहीं बोला है, तो थोड़ा हुआ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो आगे देखते हैं विशेषण का और एक प्रकार है, वो है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या, किसको बोलेंगे? तो इसकी परिभाषा देखते हैं। जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नापतोल आदि का बोध कराते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। सीता 4 मीटर कपड़ा लाई। देखो, जिस वाक्य में मापतोल किया जाता है, उसका बोध होता है, जिस शब्द से उसका बोध होता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो देखो, सीता 4 मीटर कपड़ा लाई। यहाँ पे परिमाण दिया है, आप उस चित्र में देख सकते हैं। तो वो जो सीता ने कपड़ा लाया है वो कितना है? 4 मीटर। तो यहाँ पे 4 हुआ परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा उदाहरण देखेंगे। यीशु ने 1 किलो सेब खाए। यीशु ने 1 किलो सेब खाए। तो चित्र में आपको सेब दिख रहा है, और यीशु ने कितने खाए हैं? 1 किलो। 1 किलो, तो 1 किलो हुआ परिमाणवाचक विशेषण। पहले वाक्य में सीता 4 मीटर कपड़ा लाई, तो 4 मीटर हुआ परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरे उदाहरण में 1 किलो हुआ परिमाणवाचक विशेषण। उसके कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे कि 5 लीटर दूध लाया, 300 मिलीलीटर, 2 मीटर, 1 किलो, ऐसे 10 किलो। तो ये सारे उदाहरण परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं, क्योंकि उनका मापतोल किया जाता है। तो अभी देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण के कुछ 2 पूरक भेद है।
उनको हम लोग सकल में देखते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। उसमें पहला भेद है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जिसमें निश्चित रहेगा, और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जिसमें वो निश्चित नहीं रहेगा। तो पहले हम लोग देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और उसकी परिभाषा। ओके, तो देखिए, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा के माप तोल का बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों से कोई भी वस्तु उसका निश्चित मात्रा में मापतोल का बोध हो जाता है, जैसे कि उदाहरण दिया है, कार में 10 लीटर पेट्रोल डाल दो, कार में 10 लीटर पेट्रोल डाल दो। तो ये जो 10 लीटर है वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, वहां पे एक निश्चित विशेषण बताया है। दूसरा उदाहरण है 2 किलो चीनी दीजिए, 2 किलो चीनी दीजिए। तो ये 2 किलो हो गया निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ पे किसी चीज को मापतोल किया गया है, निश्चित मात्रा में उसको मापतोल किया गया है, तो उसको बोलेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो अभी अगला पूरक भेद देखते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है? जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की अनिश्चित मात्रा के मापतोल का बोध नहीं करते हैं उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ओके, जिन विशेष शब्दों में किसी निश्चित मात्रा में मापतोल नहीं बोध ही नहीं होता है उनका, तो उन्हें बोलेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे चाय में थोड़ी चीनी डालना, चाय में थोड़ी चीनी डालना, लेकिन चाय में कितना 1 चम्मच डालना है, 2 चम्मच डालना है, ऐसा कुछ भी मापतोल निश्चित नहीं है, तो उनका बोध ही नहीं हो रहा है, मतलब वो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, आज राम ने ज्यादा खाना खा लिया। ज्यादा यानी 1 प्लेट 2 प्लेट कुछ नहीं दिया है, तो आज राम ने ज्यादा खाना खा लिया, तो ज्यादा हुआ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें निश्चित कोई भी बोध नहीं होता है। तो आगे देखते हैं। ओके, ये है विशेषण का चौथा प्रकार, सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है उसकी परिभाषा देखते हैं। जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग संज्ञा के आगे उनके विशेषण के रूप में होता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये सार्वनामिक शब्द उनका प्रयोग संज्ञा के आगे होता है। हम लोग पिछले लेक्चर में देखे हैं कि संज्ञा क्या होता है। तो संज्ञा के आगे जो शब्द वापर करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो हम पहला उदाहरण देखेंगे, वह बालक बहुत साहसी है, वह बालक बहुत साहसी है। तो बालक क्या है? संज्ञा। बालक क्या है? संज्ञा। लेकिन बालक के आगे मतलब बालक के पहले क्या लगाया है? वह। तो इस वह को बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण। सबको सर्वनाम तो पता ही है, तो यह वह वे ये सब सर्वनाम है। संज्ञा भी सबको पता है कि यहाँ पे बालक ये संज्ञा है। दूसरे उदाहरण में देखो, यह कार नम्रता की है, तो ये कार भी संज्ञा है, और कार के आगे जो शब्द लगा है यह, तो यह हुआ सार्वनामिक विशेषण। कार एक संज्ञा है, तो कार कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वो एक वस्तु है, वो निश्चित वस्तु है, तो उसके आगे जो लगाया है शब्द उसे बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण। यह उपवन बड़ा है, तीसरे उदाहरण में यह उपवन बड़ा है, तो उपवन यहाँ पे एक संज्ञा है, और संज्ञा के आगे जो संज्ञा के पहले जो शब्द लगा है यह, तो यह को बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण। अभी देखो, पहले उदाहरण में वह बालक बहुत साहसी है, यहाँ पे साहसी भी एक विशेषण आया है, लेकिन वो उसका गुण है, यानी वो गुणवाचक विशेषण में जाएगा। अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं
सार्वनामिक विशेषण की। तो आपको बस संज्ञा के पहले जो शब्द आया है उसके बारे में ही जानकारी देखनी है कि वह, यह, वे, ये सारे शब्द सार्वनामिक विशेषण होते हैं। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हमने क्या सीखा। अभी तक हमने क्या सीखा, मैंने पहले आपको विशेषण, देखिए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ये आपको सिखाया कि कोई भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी देते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उसके बाद हम क्या देखे, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेष कहलाते हैं। जैसे कि चिड़िया, खिलौना, वो उन्हें विशेष कहते हैं। तो विशेषण के मुख्य 4 भेद हम देखे हैं। कौन कौन से थे वो? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण एंड सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में कोई भेद नहीं थे, लेकिन संख्यावाचक विशेषण में और परिमाणवाचक विशेषण में हम लोगों ने 2 पूरक भेद देखे थे कि जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण और निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और परिमाणवाचक विशेषण में भी 2 पूरक भेद थे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा जो लास्ट भेद था सार्वनामिक विशेषण। ये अभी तक हम लोग सीखे हैं। तो आगे आपको टीचर कुछ सवाल पूछेंगे, तो आपको अगर आपको उत्तर आता है तो रेज हैंड करके उत्तर देना है। आप सबको ये समझ में आया रहेगा मेरे ख्याल से। तो अभी हम स्वाध्याय की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोग को आंसर आते हैं तो रेज हैंड करके या फिर चैट बॉक्स में भी आप लोग आंसर लिख सकते हो। तो पहला उदाहरण है, देखो इस स्वाध्याय में आपको लाल अक्षर के नीचे जो लाइन दी है, तो ये लाल अक्षर के शब्द कौन कौन सेशन में आएगा उसके आंसर्स देने हैं। तो पहला वाक्य मैं रीड करती हूँ। गाय का रंग सफेद है। तो गाय का रंग सफेद है, तो सफेद कौन सा विशेषण है? विशेषण के 4 भेद देखे, तो उसमें से सफेद कौन सा विशेषण है? कोई बताओ, रेज हैंड किए बच्चे। गुणवाचक विशेषण। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो सफेद यानी गुणवाचक विशेषण। एक उदाहरण हम लोग लिए थे कि जैसे बोतल का कलर हरा है, तो गाय का रंग सफेद है, यानी रंग आता है गुणवाचक विशेषण में। वेरी गुड। दूसरा उदाहरण है, मुझे थोड़ा पानी दो। तो थोड़ा क्या होगा? यस, मुझे थोड़ा। तो थोड़ा कौन सा विशेषण होगा? किसी को आता है? चैट बॉक्स में भी आंसर लिख सकते हो आप लोग। ओके, चैट बॉक्स से मालूम पड़ रहा है कि थोड़ा यानी परिमाणवाचक विशेषण। मुझे थोड़ा पानी दो, लेकिन ये क्या है? अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे नहीं बोला कि मुझे 2 ग्लास पानी दो, 4 ग्लास पानी दो, बस इतना ही बोला है, मुझे थोड़ा पानी दो। तो ये हुआ परिमाणवाचक विशेषण। अभी तीसरा उदाहरण हम देखेंगे। रोज 2 किलोमीटर दौड़ना है। रोज 2 किलोमीटर दौड़ना है। तो यहाँ पे निश्चित दिया है 2 किलोमीटर, तो निश्चित परिमाणवाचक शब्द। वेरी गुड बेटा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पे 2 किलोमीटर यानी निश्चित परिमाण दिया है, तो उसको बोलेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला उदाहरण देखते हैं। मेरे पास 10 किताबें। मेरे पास 10 किताबें है। 10 कौन सा विशेषण है? निश्चित परिमाणवाचक। देखो मेरे पास 10 किताब है, तो यहाँ पे संख्या आई है। कौन सी संख्या? संख्यावाचक। यस। तो यहाँ पे चैट बॉक्स में भी बहुत अब बच्चे आंसर डाल रहे कि 10 यानी संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 10 ये एक निश्चित संख्या है। अगला उदाहरण देखते हैं। वह लड़का अच्छा है। वह
आपको पहले ही बताया कि संज्ञा के आगे आया है तो कौन सा विशेषण रहेगा वो? सर्वनाम वाचक विशेषण। सर्वनाम वाचक विशेषण। सर्वनाम। सर्वनामिक विशेषण। ओके, अगला उदाहरण देखते हैं। मोर सुंदर है। मोर सुंदर है तो सुंदर, मोर के बारे में बताया है। मोर सुंदर है तो गुणवाचक। ये सुंदर आएगा गुणवाचक विशेषण। अभी लास्ट का देखते हैं। पाठशाला में 5 पंखे हैं। पाठशाला में संख्यावाचक। 5 पंखे हैं। ये संख्यावाचक विशेषण और उसमें भी आएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। वेरी गुड, सब बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर दिए। चैट बॉक्स में भी बहुत सारे आंसर्स डाल रहे, बहुत अच्छे से जवाब दिया। तो आगे हम आपका गृह कार्य देखते हैं। आपको घर में क्या करना है वो देखेंगे अभी। तो आपका गृह कार्य है, पाठ्य पुस्तक में से विशेषण शब्द की सूची तैयार करो। आपके पाठ्य पुस्तक में एक अभ्यास 1, आपका फर्स्ट सेमिस्टर में अभ्यास 1 एक चित्र दिया है। वहां पे एक बूढ़ा आदमी, 2 बच्चे हैं, पेड़ पर चिड़िया है, उसमें से विशेषण शब्द ढूंढ के आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो पहला लिखना है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो ये सारे विशेषण शब्द की सूची तैयार करके आपको आपके नोटबुक में लिखनी है। तो सब लोग ये कंप्लीट करो। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि आपको क्या गृह कार्य है। सबको विशेषण समझ में आया रहेगा और अच्छे से आपको ये याद भी करना है। थैंक यू।